नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर मुंबई 2014 की है। 2014 में एक राहुल नाम का लड़का अपने गांव से मुंबई आया था नौकरी करने। यहां मुंबई में उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली एक बड़े आईटी कंपनी में। लेकिन यहां एक दिक्कत यह थी कि इस कंपनी में नाइट शिफ्ट अनिवार्य थी। राहुल हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था, फ्रेशर था, तो उसने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार अनुभव आ जाएगा तो मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर लूंगा। कंपनी ज्वाइन करने के बाद यह राहुल की नौकरी का पहला दिन था, मतलब पहली रात जो वो गुजारने वाला था। राहुल अपने फ्लोर पर गया और वहां उसकी मुलाकात हुई अपने टीम लीडर अनिकेत और मैनेजर से। फिर अनिकेत ने उसे पूरा काम समझा दिया और इसी दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई। उस रात अनिकेत की शिफ्ट 10 बजे खत्म हो गई क्योंकि वो मिड शिफ्ट में था और राहुल नाइट शिफ्ट में। तो जाने से पहले अनिकेत ने राहुल से एक जरूरी बात कही और बोला, देख राहुल, अगर रात को 2 से 3 बजे के बीच तुम्हें टीम्स पर कोई कॉल या मैसेज आए तो कभी भी उसका जवाब मत देना। अब राहुल को लगा कि अनिकेत मजाक कर रहा है, तो उसने हंसते हुए इस बात को टाल दिया। लेकिन रात के ठीक 2 बजे पर अचानक राहुल के लैपटॉप पर टीम्स का इनकमिंग कॉल आने लगा। कॉलर आईडी पर सिर्फ इतना लिखा था, अननोन, फ्लोर 13। राहुल ने घबराकर कॉल कट कर दिया। लेकिन उसी पल उसके ऑफिस लैंडलाइन फोन पर भी घंटी बजने लगी। उसने रिसीव किया, पर दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। लेकिन राहुल को लगा उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने कॉल काट दिया। अब 3 बज चुके थे और राहुल ने सोचा सिस्टम बंद कर देता हूं। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन लॉक किया, उसके सामने चैट विंडो अपने आप खुल गई और उसमें ऑटो टाइपिंग शुरू हो गई। राहुल, मैं भी तुम्हारी तरह यही इंजीनियर था। मुझे भी काम से निकालने की धमकी मिली थी। दबाव, डेडलाइन और अकेलापन, मैंने थककर अपना सब खत्म कर दिया। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से चैट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कर्सर अपने आप मूव होकर फिर से सेंड बटन दबा देता है। फिर अगला मैसेज अपने आप आता है, पर मैं यही फंस गया हूं। रोज रात को नए इंजीनियर से बात करता हूं, उन्हें चेतावनी देता हूं, पर तुम जाओगे कहां? राहुल, यहां से निकलना आसान नहीं है। उसी समय उसके पीछे अचानक टीम्स नोटिफिकेशन की आवाज आई, इनकमिंग कॉल। लैपटॉप स्क्रीन पर वही नाम दिख रहा था, लेकिन पिक्चर में प्रोफाइल फोटो अजीब तरह से डिस्टॉर्टेड थी, जैसे किसी ने चीखते हुए फोटो खींची हो। राहुल ने घबराकर कॉल कट किया, पर तुरंत ही लैंडलाइन बजने लगी। रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर वही फुसफुसाहट, अब बारी तुम्हारी है, राहुल। डरकर उसने पीछे के ग्लास वॉल में देखा। वहां उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि किसी और का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। सफेद चेहरा, खाली आंखें और होठों पर हल्की सी हंसी। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राहुल हिम्मत करके ऑफिस से बाहर भागा। लिफ्ट में चढ़ा, लेकिन लिफ्ट अपने आप 13th फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट आई, राहुल, अब तुम्हारी बारी है। राहुल कांप गया। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने लिफ्ट के बटन बार बार दबाए, लेकिन लिफ्ट वही अटकी रही। अचानक लाइट्स टिमटिमाई और सामने दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, अगली मौत की कहानी तुमसे शुरू होगी। जब वो ग्राउंड फ्लोर पहुंचा तो वहां गार्ड खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि अब सुरक्षित है। गार्ड बोला, बेटा, इतना घबरा क्यों रहे हो? फिर राहुल ने उस गार्ड को सारी कहानी बता दी। गार्ड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जिस 13वें माले पर तू काम कर रहा था, वहां कई साल पहले एक कर्मचारी ने
अपने मैनेजर के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से आज तक वह कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं करता। तू बहुत नसीब वाला है जो तू बच गया। ये सुनकर राहुल का खून जम गया। अगले ही दिन उसने बिना कोई औपचारिक इस्तीफा दिए वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी। क्या ये सब सच में हुआ या फिर राहुल के दिमाग का खेल था? कोई नहीं जानता। आज तक उस एटी कंपनी की 13वां फ्लोर बंद पड़ा है और कहते हैं कि जो भी वहां रात के 2 से 3 के बीच गया है उसने वही आवाजें सुनी है, वही कॉल और मैसेज देखे हैं और उनमें से कुछ तो कभी वापस लौटे ही नहीं। शायद ये एक चेतावनी है। कभी भी रात के उस वक्त अजनबी कॉल या मैसेज का जवाब मत देना, क्योंकि क्या पता वो इंसान हो भी या नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।